कुछ लोग मानते हैं कि पढ़े हुए को याद रखना सबके लिए आसान नहीं रहता है, लेकिन यह सच नहीं है। याद रखने की कैपेसिटी जो है, भगवान ने बराबर नहीं दिया है। इसे कोई बढ़ा सकता है या हम बता सकते हैं कि इसकी क्या टिप्स है। चलिए दोस्तों, जैसे कहा जाता है, जब भी हम पढ़ने बैठे तो हाथ में हमें क्या रखना चाहिए। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो हाथ में पेंसिल लेकर ही बैठे। इसका फायदा यह होगा कि कोई खास टर्म या डिफिनीशन देखने पर उसे अंडरलाइन कर सकेंगे। ऐसा तरीका जिससे न केवल आपको जल्दी याद होगा, बल्कि ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। और कहा जाता है कि खुद से नोट्स बनाना चाहिए। कई बार समय कम होने पर स्टूडेंट अपनी कक्षा में साथियों के साथ नोट्स की फोटोकॉपी करवा लेते हैं। यह गलत तरीका है। दूसरों के नोट्स पढ़ने में वक्त भी ज़्यादा लगता है और समय समझ भी कम आता है। इसलिए अपने खुद नोट्स बनाने चाहिए। खुद नोट्स बनाने के प्रोसेस से आपको याद रखने में आसानी होती है। कहा जाता है, अगर आपको या साथियों को एक साथ बैठकर पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं है तो ग्रुप डिस्कशन एक अच्छा तरीका होता है। ग्रुप डिस्कशन में जब चर्चा करके पढ़ते हैं तो इस दौरान डिस्कस की कई बातें ज़्यादा याद रहती है। लगातार स्टडी करने से ब्रेन थक जाता है। लगातार पढ़ने से कई चीज़ें याद न रह पाती है। इसलिए स्टडी के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे एकाग्रता बनी रहेगी और याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ी रहेगी। कहा जाता है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना नहीं भूलें। रिवीजन करने से यह समझ में आ जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वह आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जो भी पढ़ें उसका अगले हफ्ते रिवीजन करना आप